ठीक है, चलो ध्यान दो सभी। अब अभी तक हम लोगों ने इतना कर लिया कि यहाँ से हम लोग फोटो पे क्लिक करते हैं, फोटो वोटो चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे नाम वाम जो भी चेंज करना है वो चेंज करना है, आप कर सकते हो। ईमेल आपका चेंज नहीं होगा क्योंकि ईमेल जो एक बार जो रजिस्टर हो गया वही ईमेल रहेगा, बार बार चेंज नहीं होगा। अब आप लोगों को करना है कि जैसे ही आप सेव डेटा बटन पे क्लिक करो तो आपका डेटा सेव हो जाए। ठीक है, अब डेटा सेव हो जाए, अब ये डेटा सेव होके हमारा साथ के साथ चला जाना चाहिए बैकएंड में। अब थोड़ी सी समस्या कुछ इस तरह से होती है कि बैकएंड के अंदर जो डेटा जाता है ना, वो डायरेक्टली डेटा नहीं जाता बैकएंड के अंदर। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम लोग रिक्वेस्ट की बॉडी के थ्रू डेटा भेज रहे थे नॉर्मली जेसॉन फॉर्मेट में। अब जेसॉन फॉर्मेट में आप सिर्फ स्ट्रिंग, नंबर, डेट, ये सारी चीजें भेज सकते हो। अभी आपको फाइल भेजनी है बैकएंड में, जो कि है एक इमेज फाइल, तो आप फाइल नहीं भेज सकते। फाइल भेजने के लिए आपको फॉर्म डेटा नाम से एक फीचर आता है, वो फॉर्म डेटा आप लोग को बनाना पड़ेगा और फॉर्म डेटा को वहां पे भेजा जाता है। ठीक है, तो उस चीज को करते हैं। थोड़ा सा फॉर्म डेटा किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले यहां पे मैं एक कॉन्स्ट क्रिएट करूंगा जिसके अंदर मैं फोटो को स्टोर करूंगा। ठीक है, फोटो नहीं, पिक्चर कर लो। पिक्चर कॉमा सेट पिक्चर इज इक्वल टू यूज स्टेट एम्प्टी डाल दिया इसके अंदर भी। अब जब यहां से यूजर फाइल चेंज वगैरह कर रहा है, तो फाइल चेंज करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू के अंदर फाइल यूआरएल डाल रहे हैं। अगर मैं इसको थोड़ा छोटा करना चाहूं, शॉर्टकट बनाना चाहूं, तो ऐसा बना सकता हूं कि इस फाइल की जगह ये ई डॉट टारगेट डॉट फाइल का 0 ही मैं यहां पे लिख दूं। किसी को दिक्कत समस्या परेशानी इससे? नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, अब ये url डॉट ऑब्जेक्ट क्रिएटेबल को, इसको ही मैं यहां से हटा के इस फाइल यूआरएल की जगह लिख दूं। इससे भी किसी को दिक्कत परेशानी समस्या? बिल्कुल नहीं। चलो, अब यहां पे हम लोग लिख देंगे सेट पिक्चर। इसके अंदर हमारी पूरी की पूरी फाइल आती है ओरिजिनल वाली, इसके अंदर कोई घपला नहीं होता, तो ई डॉट टारगेट डॉट फाइल का 0 ऐसे जाएगा। ठीक है, यूआरएल हम लोग को सिर्फ तभी इसके लिए बनाना पड़ता है कि मैं फ्रंट एंड पे पिक्चर दिखा सकूं, लेकिन बैक एंड में अपलोड करने के लिए मुझे यूआरएल बनाने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर हो गया ये? यस नो में भी? चलिए, बहुत बढ़िया। अब जो ये सेव डेटा का बना हुआ है, इसके अंदर मैं डालूंगा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक यहां पे डलेगा हैंडल एडिट प्रोफाइल। ठीक है, हैंडल एडिट प्रोफाइल एक फंक्शन ऊपर बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, और इस हैंडल एडिट प्रोफाइल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ई डॉट प्रिवेंट, पी आर ई वी ई एन टी, प्रिवेंट, डी ई एफ ए यू एल टी, डिफॉल्ट। ये कर लिया है ना? उसके बाद देखिए, अच्छा, यहीं पे मैं आप लोग को एक और नई चीज आप लोग को सिखाने जा रहा हूं। यहां पे मैं बनाऊंगा एक कॉन्स्ट, ध्यान से देखना, बनेगा लोडिंग कॉमा सेट लोडिंग विच इज इक्वल टू यूज ऑफ स्टेट, और यहां पे डाल दूंगा मैं ट्रू, नहीं फॉल्स। ठीक है, यहां पे क्या कर रहा हूं, लोडिंग और सेट लोडिंग को फॉल्स कर रहा हूं। जैसे ही मैं अपना ये दबाऊंगा ना, एडिट प्रोफाइल वाला बटन, तो ये मेरा प्रिवेंट डिफॉल्ट हो गया। इसके बाद मैं कर दूंगा सेट लोडिंग को ट्रू। अब जैसी मेरा सबमिशन वाला काम होने लगा, तो वैसे मेरा लोडिंग शुरू हो जाना चाहिए, है ना? तुरंत 1 सेकंड नहीं लगना चाहिए, मेरा लोडिंग वाला काम शुरू हो जाना चाहिए। तो यहां से मेरा लोडिंग वाला काम शुरू हो जाएगा। क्लियर है? अब इसके बाद यहां पे करेंगे ट्राई
ट्राई करने से पहले भी मेरे को कुछ चीजें करनी है। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ट्राई कैच। मैं चलो टी ट्राई कैच तो ये लिख ही दिया मैंने। इसके पहले मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। ये एरर काहे का दे रहा है यहाँ पे भाई? कहीं पे कोई ब्रैकेट ब्रैकेट एक्स्ट्रा। हाँ तो ये बन तो गया ट्राई कैच ये सारा। प्रीटियर का एरर 117। हाँ ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है। ठीक है एरर चला गया। चलो यहां पे मैं बनाऊंगा कॉन्स्ट फॉर्म डेटा इज इक्वल टू न्यू फॉर्म डेटा कुछ इस तरीके से। ठीक है एफ FORM होता है ना फॉर्म डेटा। ठीक है आप फॉर्म डेटा नाम लिखो इसको या कुछ भी नाम लिखो डेट इज कंप्लीटली योर चॉइस। बट यहां से हम लोग फॉर्म डेटा हम लोग क्रिएट करते हैं। अब इस फॉर्म डेटा के अंदर सारा का सारा डेटा डालेंगे। तो करेंगे फॉर्म डेटा डॉट अपेंड। अपेंड करके यहां पे सबसे पहले कॉलम का नाम लिखेंगे। तो यूजर डेटा के अंदर सबसे पहले क्या है हमारे पास? फुल नेम। कहां गया भाई फुल नेम? फुल नेम है कहीं पे? चलो अपेंड इसके अंदर लिखते हैं हम लोग ऐसे फुल नेम कॉमा यूजर डेटा डॉट फुल नेम। ऐसी आएगा। कॉपी किया पेस्ट किया ईमेल यूजर डेटा डॉट ईमेल। और इसी तरीके से यहां पे पिक्चर। तो पिक्चर में सीधा मेरे पास कौन आएगा? ये वाला पिक्चर। यहां पे हम डाल देंगे इफ डाल दो पिक्चर एंड। ठीक है अगर पिक्चर हुआ तो इसको भी अपेंड कर देंगे। ठीक है आ गया क्लियरली समझ में? नहीं आया? पिक्चर एंड नया सिंटेक्स नहीं है ये सिमिलर है आपका। इफ दिस एग्जिस्ट देन डू दिस एल्स इग्नोर। मतलब अगर मैं ये लिखता इफ पिक्चर और इसके अंदर मैं ये लिखता ऐसे लिखता तो ये आप लोग को समझ में आ जाता। तो ऐसे लिखो और ऐसे लिखो सेम है। जैसे वो और वाला चलता है ना या तो ये चल जाएगा या तो ये चल जाएगा। इसमें होता है अगर ये पहले ये चलेगा तभी ये चलेगा। अगर ये नहीं चला तो ये नहीं चलेगा। समझ गए? हाँ नहीं नहीं LENGTH ग्रेटर देन 0। ठीक है अगर ये नहीं होगा तो पिक्चर होएगी ही नहीं और यहां पे हम लोग का डेटा इसमें टेक्निकली फॉर्म डेटा में अपेंड ही नहीं होगा। समझिएगा ये बात को। अब ट्राई कैच के अंदर चलते हैं करते हैं अपना कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट के साथ AIT। यहां पे इसको कर दिया जाए अशिंक। यहां पे ई लिखना भूल गया हूं ई लिख देता हूं। अवेट के साथ यहां पे API को कॉल कर लिया। API आया भाई? API आ गया।
एपीआई डॉट पुट बन जाएगा यूजर स्लैश अपडेट यूपीडी अपडेट कॉमा फॉर्म डेटा, उसके बाद कॉमा, क्योंकि हम लोग फॉर्म डेटा भेज रहे हैं तो यहां पे हमें एक और चीज करना पड़ेगा। यहां पर डालेंगे हम लोग हेडर्स और इसके अंदर लिखेंगे कंटेंट टाइप और इसके अंदर लिखेंगे अरे MULTI मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। ये फॉर्म डेटा भेज रहे हैं ना, तो इस तरह से मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा के ये यहां पे हल्का सा मेरे को सिंटेक्स का डाउट है। लेट मी क्रॉस चेक दिस विथ माय AI हेल्पर चैट जीपीटी। थोड़ी सी स्पेलिंग की मेरे को लग रही है कि मिस्टेक होगी कुछ, स्मॉल मिस्टेक। पता था स्मॉल मिस्टेक तो देगा ही। अच्छा, ये डबल कोट्स में जाएगा, ठीक है। ये लो जी, स्मॉल, हाँ ये भी डबल कोट्स में होना था, ये मेरे से मिस्टेक रह गई थी। तो ये भी डबल कोट्स में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। आया समझ में? नहीं आया किसको? क्या यहाँ पे क्या नहीं समझ में आया? थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे डिटेल में? देखो यहाँ पे आप इसकी जगह कुछ भी नाम लिख सकते हो। क्या? नहीं, यूज स्टेट में सबको ले लेके बनाओगे तो अगेन वो स्ट्रिंग होल्ड करेगा। फॉर्म डेटा एक स्पेशल क्लास होती है जो कि फाइल्स को बफर में कन्वर्ट कर देती है। मतलब फाइल्स को स्ट्रिंग में, वो बड़ी वाली स्ट्रिंग बनाई थी ना, बताई थी ना, उसमें कन्वर्ट करके डेटा बैकग्राउंड में भेजती है। आपको फॉर्म डेटा ही यूज करना पड़ेगा, बफर स्टोरेज का यूज करती है ये। जो नोड वाली पीपीटी बड़ी सी थी ना, उसमें एक स्ट्रीम बफर नाम का एक टॉपिक था जिसमें बहुत सारी इमेज थी। एक बंदा ट्रक से ईंटें उठा के घर में रख रहा था, फिर घर से ही ट्रक में रख रहा था, ऐसा कुछ था ना। वो वही वही स्ट्रीम बफर यहाँ पे यूज हो रहा है फॉर्म डेटा के फॉर्म में। कि अगर मान लो बहुत बड़ी फाइल है तो थोड़ी 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 करके हम लोग फाइल को पीछे बैकग्राउंड में भेजते जाएंगे, दो दो चार चार करके। तो आपको ये फॉर्म डेटा ही करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे कांस्टेंट बनाते समय यहाँ पे अल्फा बीटा गामा कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। और इसके लिए यहाँ पे हम लोग अब सेम ही नाम लिखते हैं कि हमें पता चल जाए फॉर्म डेटा। अब क्योंकि बैकग्राउंड में हम नॉर्मल स्ट्रिंग नहीं भेज रहे हैं, बॉडी के थ्रू, अपने रिस्पॉन्स की बॉडी के थ्रू नॉर्मल स्ट्रिंग नहीं भेज रहे हो, तो उसको बताना पड़ेगा कि कंटेंट का टाइप क्या है। तो यहां पे कंटेंट का टाइप है मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा मतलब मल्टीपल पार्ट्स में है और अलग अलग टाइप का है फॉर्म डेटा। मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा में कभी हो सकता है स्ट्रिंग हो सकता है ऑडियो फाइल हो सकता है इमेज हो सकता है वीडियो हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये भेजा जाता है। अब समझ में आया? यस एवरीवन, गुड। अब इस कैच के अंदर ये जब सब कुछ हो जाएगा तो यहां पे हम लोग सिंपली लिख देंगे टोस्ट डॉट, टोस्ट ऊपर इंपोर्टेड है। टोस्ट डॉट सक्सेस में क्या लिखेंगे? रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, है ना। और जब ये सक्सेस हो जाएगा तो इसको, इसमें नेविगेटर नहीं बना हुआ, अगर सब कुछ सक्सेसफुल हो जाता है तो मैं नेविगेट कर दूंगा। होम पेज पे कहाँ नेविगेट करेगा भाई?
यूजर डैशबोर्ड पे नेविगेट कर देंगे ना। ठीक है, अगर कोई एरर आता है तो एरर थ्रो कर दें टोस्टर से। चलो तुम कहते हो तो कर देते हैं। ये लो जी, कोई एरर आएगा तो हम टोस्टर से थ्रो कर देते हैं। ठीक है, खुश, कर दिया थ्रो। ठीक है, तो ये लॉजिक समझ में आया। अभी इसका बैकएंड राउट्स हम लोगों ने नहीं बनाया है। बनाया है? नहीं बनाया है। तो बनाने से पहले क्या करेंगे, पहले सभी लोग जाएंगे अपने अपने प्यारे दुलारे गूगल के पास, सर्च करेंगे CLOUDINARY, क्लाउडनरी। सर्च करो सभी। क्लाउडनरी पे सर्च करेंगे, क्लाउडनरी के अंदर ये देखो, एक क्लाउडनरी का वेब पेज है, इसके ऊपर चले जाओ, यहाँ पे अपना अकाउंट अकाउंट बना लो। ठीक है, अकाउंट अकाउंट बनाने के बाद मैं यहाँ पे नॉर्मली लॉगिन कर लेता हूँ। क्या? अरे यार, ये मेरा अननोन यूजर क्यों बता रहा है काफी दिनों से। चलिए, मैंने अपने क्लाउडनरी पे लॉगिन कर लिया। ठीक है, क्लाउडनरी पे लॉगिन हो गया। तो क्लाउडनरी पे जब लॉगिन कर लोगे तो चलो लॉगिन कर लो आप लोग क्लाउडनरी पे। चलिए, लॉगिन हो गया सब लोगों का। लॉगिन हो जाने के बाद आप लोग यहाँ पे देखो, नीचे सेटिंग का ऑप्शन है, सेकंड सेटिंग के ऑप्शन में जाओगे और अपनी अपनी सेटिंग चेंज करोगे। तीन चीजें हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फर्स्ट, दिस इज माई क्लाउड नेम। सेकेंड, एपीआई की। थर्ड, ये एपीआई सीक्रेट। इसको ओपन करने के लिए बगल में आंख वाले बटन पे क्लिक करोगे। उसके बाद जो ईमेल से आपने अकाउंट बनाया उस ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी यहां फिल करोगे तो ये आप लोग को दिखेगा। जब आप लोग को ये सब दिखने लगे, क्या है मेरा क्लाउड नेम, DGW। जब ये आप लोग को दिखने लगे तो आप लोग आ जाना अपने बैकएंड के ENV में, और यहाँ पे तीन चीजें हम लोगों ने ऐड करनी है। मेरे पास पहले से दूसरे कोड में जो पड़ा हुआ है मैं उसी में से उठा कर डाल दे रहा हूँ। ओटीपी ओटीपी आएगा फिर से, क्या झंझट होएगा। ठीक है, ऐसे तीनों चीज डाल दो। आप लोग सबका क्लाउड नेम अलग अलग आएगा, एपीआई की अलग अलग आएगी, एपीआई सीक्रेट अलग अलग आएगा। ठीक है, ये सारा का सारा आप लोग ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो यहां पे तीनों चीजें हम लोग पेस्ट करेंगे यहां से। हमारा क्लाउड का नेम, एपीआई की और एपीआई की सीक्रेट, तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्रेट अभी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आई पे क्लिक करके ओटीपी ओटीपी आके अपना करवर के आपको लोग दिखने लगेगा, और यहां से दिखने लगेगा तो आप लोग कर सकते हो। बहुत इजी होता है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है। इज दैट वेरी क्लियर? बहुत बढ़िया, एक नंबर। ठीक है, जब इतनी चीज हो जाए, आप लोगों की इतनी चीज जब हो जाए तो कहाँ गए, हाँ, ठीक है, तो आप लोगों ने अपने टेक्निकली बैकएंड में ये तीनों चीजें लिख दी, क्लाउड नेम, एपीआई की और एपीआई सीक्रेट। ठीक है, अब हम लोग अपने इंडेक्स में जाएंगे। इंडेक्स के अंदर थोड़ी सी मतलब आज अब इस बार से मैं थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच यूज कर रहा हूं। पहले मैं ये चीज नहीं करता था, लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच यूज कर रहा हूं। यहां पे कनेक्ट डीबी नाम का जो ये फंक्शन आप लोगों ने बनाया है, ठीक है, इसी के अंदर सबसे पहले बैकएंड में इंस्टॉल करो एंड करके, यहां पे इंस्टॉल करो
क्लाउडिनरी। क्लाउडिनरी पहले इंस्टॉल कर लो। कर लिया। यहां पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट V2 एज जी बैकएंड। हाँ हाँ, बैकएंड में इंस्टॉल करना है। ठीक है। यहां पे V2 क्लाउडनरी एज क्लाउडनरी फ्रॉम क्लाउडिनरी, इस तरीके से कर लो सभी लोग, जरा इंपोर्ट फटाफट। इंस्टॉल करने के बाद इंपोर्ट कीजिए जी। तो यहां पे फाइल नहीं बनाते हैं, ये इंपोर्ट यहां नहीं करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच यूज करते हैं। कॉन्फ़िग के अंदर एक फाइल बना लो, CLOUDINARY क्लाउडनरी .js, इसमें इंपोर्ट कर लो CLO क्लाउडनरी। ठीक है। यहां पे करो क्लाउडनरी डॉट कॉन्फ़िग, और इसके अंदर हम लोगों ने कुछ चीज लिखनी है। पहला लिखना है क्लाउड नेम, और क्लाउड नेम हमारा क्या होगा, प्रोसेस डॉट env डॉट क्लाउडनरी क्लाउड नेम। ठीक है। कॉमा डाल के नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे एपीआई की। जिस तरीके से लिख रहा हूं इस तरीके से ही लिखना, प्रोसेस डॉट env डॉट, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाएगा एपीआई SECRET सीक्रेट प्रोसेस डॉट env डॉट एपीआई सीक्रेट। ठीक है। ये तीनों यही है, एपीआई सीक्रेट, एपीआई की। ये क्लाउडनरी के अंदर हम लोगों ने तीनों चीजों को लिख लिया। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लाउडिनरी। ठीक है। और इससे आपका क्लाउडनरी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है। अब जो डिफरेंट अप्रोच की बात कर रहा था मैं, इतना कर लिया सब लोगों ने शायद। ठीक है। अब जो डिफरेंट अप्रोच की मैं बात कर रहा था, वो डिफरेंट अप्रोच आप लोग कैसे लगाओगे, इंडेक्स के अंदर जाके अब मैं इंपोर्ट करूंगा क्लाउडनरी, अपने कॉन्फ़िगर क्लाउडनरी से इंपोर्ट कर लिया। और अब इसको इंपोर्ट करने के बाद मैं बहुत इजीली अपने चला जाऊंगा यहां पे डालूंगा एक ट्राई, ट्राई कैच एक डालूंगा। और इस ट्राई कैच में लिखूंगा मैं, इसको पहले असिंक बना दो। ठीक है, ऊपर इसको असिंक बना दो। इस ट्राई कैच के अंदर मैं लिखूंगा अवेट क्लाउडनरी डॉट एपीआई डॉट रिसोर्स रिसोर्सेज, इसके अंदर डाल दो मैक्स
रिजल्ट 1। और ये कनेक्ट डीबी को भी ना इसी के अंदर कॉल कर लो। पहले डीबी कनेक्ट हो जाएगा इसी के अंदर अवेट के अंदर, फिर इसी अवेट के अंदर क्लाउडनरी कॉल हो जाएगा। ठीक है, या अलग अलग इसके दोनों के लिए अलग अलग ट्राई कैच बनाया जाए? एक में ही हो जाएगा। और सब कुछ हो गया तो यहां पे कंसोल डॉट लॉग कर दो। देखो अगर मोंगोडीबी कनेक्ट हो गया तो इसका वहां पे कंसोल लॉग बना हुआ है, और क्लाउडनरी कनेक्ट हो गया तो यहां पे ही आ जाएगा क्लाउडनरी कनेक्टेड। और अगर कोई एरर आया तो एरर, और प्रोसेस को भी बंद कर दो। वन। ठीक है, अब इससे देखो फायदा। ऐप हो गया क्रैश, ये फायदा है इससे। क्लाउड नेम का एरर है, क्लाउडनरी क्लाउड नेम। नहीं नहीं नहीं, देखो कॉन्फ़िग ऑप्शन क्लाउड नेम स्ट्रिंग अनडिफाइंड। ठीक, तो क्लाउड नेम तो जा तो रहा है। मस्ट सप्लाई क्लाउड नेम। वही देखना है कि वहां से आ रहा है कि नहीं। पहले देख लो इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। चलो परफेक्ट है ये यहाँ पे ना एक क्लाउड नेम वगैरह नहीं लोड हो रहा है, तो यहाँ पे मैनुअली एक इंपोर्ट डाल देते हैं हम लोग, डॉट env फ्रॉम डॉट env, और यहाँ पे कर दो डॉट env डॉट कॉन्फ़िग। बस। अब तो भाई मतलब मजबूरी हो गया ना अब तो इसको करने का काम। पहले डॉट env कर दिया, उसके बाद क्लाउडनरी करा, फिर कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब तो एरर नहीं आए होगे, देखो भाग गया एरर। उस समय env नहीं आ पा रहा था क्योंकि पहले हाँ इसलिए env नहीं आ रहा था ना कि इंडेक्स के अंदर तो पहले सबसे पहले तो लिसन वाला काम हो रहा है ना, उसके बाद ये वहां पे जा रहा है तो उस पेज में तब तक env नहीं आ पा रहा है, इस पेज में आ रहा है। तो ठीक है, ऐसे हम लोगों ने मतलब env ही लाना है कुल मिला के, तो मेरा env आ गया वहां पे। ठीक है, और हमारा काम पूरा हो गया, क्लाउडनरी मेरा हो गया। अब मेरे को फ्रंट एंड से जो फाइलें आ रही है ना, वो फाइलों को स्टोर करना है, फाइलों को समझना है और फाइलों को रीड करना है। अच्छा, उसके लिए मैं यूजर राउट के अंदर यहां पे प्रोफाइल का बनाया है, यहीं पे बनेगा मेरा राउटर डॉट गेट, नहीं नहीं नहीं, पुट पुट, राउटर डॉट पुट, यहां पे बनेगा मेरा अपडेट कॉमा प्रोटेक्ट। हाँ स्लैश डाल देता हूं, रुक जाओ। प्रोटेक्ट बनेगा और इसी के अंदर बनेगा यहां पे अपडेट प्रोफाइल, और ये अपडेट प्रोफाइल वाला फंक्शन मेरा यूजर कंट्रोलर के अंदर बन जाएगा। और यूजर कंट्रोलर के अंदर यहां पे हम लोग अभी के लिए डमी फंक्शन बना देते हैं,
एक्सपोर्ट कॉन्स्ट अपडेट प्रोफाइल, अभी इसके अंदर बाद में काम करेंगे, बस इतना बना के रख देता हूं, अभी तो बाद में देखा जाएगा। ठीक है, यूजर राउट के अंदर हम लोगों ने ये कर लिया। अब बैकएंड सॉरी फ्रंट एंड से जो फाइल आ रही है ना, उस फाइल को समझना बहुत जरूरी है। तो होगा क्या, इंडेक्स से ये सब होते हुए, कुकी पार्सर वार्सर सब करते हुए, ऑथ यूजर करते हुए, यहाँ पे यूजर में पहुंच जाएगा डेटा, यूजर राउटर से डेटा पहुंच जाएगा यहाँ यूजर राउटर में। यूजर राउटर में अपना जो भी चीजें हो रही है, यहाँ पे पहले हम लोगों ने अपडेट कर लिया, फिर प्रोटेक्ट चेक कर लिया। उसके बाद अपडेट प्रोफाइल करने से पहले यहाँ पे मेरे को फाइल को समझ लेना है, उससे जो भी बातचीत करनी है वो कर लेना है, तभी हम आगे अपने प्रोफाइल को अपडेट के लिए भेजेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक अलग सा टूल होता है जिसका नाम है मल्टर, MULTER, मल्टर, MULTER, मल्टर। इसको भी इंस्टॉल कर लो बैकएंड में। हो गया, फिर से बैकएंड अपना चला दो। यहां पे इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट मल्टर फ्रॉम मल्टर। राउटर बनाने से पहले बनाओगे कॉन्स्ट अपलोड, LOAD, अपलोड इज इक्वल टू मल्टर। अच्छे से सुंदर से बन जाए, हाँ इस तरीके से। ये करना बहुत जरूरी है आप लोगों को। ये चीज समझ में आया? ठीक है, क्या LOAD कर दो, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। ऐसी ऐसी चीजों पे तुम लोग रोकते हो ना भाई, जिसका मतलब कोई मतलब ही नहीं समझ में आता मेरे को है। अब देखो, फ्रंट एंड से कितनी फोटो आएगी, 1 2 3 4 5, कितनी आएगी? तो भाई ये प्रोटेक्ट वाला मिडिलवेयर से पहले ये वेरीफाई हो जाएगा यूजर ठीक है कि नहीं। उसके बाद यहां पे हमारा ये मल्टर मिडिलवेयर कॉल होगा, अपलोड एक आने वाला है, लिख दो सिंगल, अरे बना देते। अब सिंगल के अंदर जो फोटो आएगी उसका वेरिएबल का क्या नाम है? तो मैं एडिट डैशबोर्ड में गया तो यहां पे फोटो वाले वेरिएबल का नाम मैंने कुछ रखा था, कहां गया भाई ये, पिक्चर, है ना। अब इसे ही पिक्चर को यहां लिख दो, पिक्चर। हाँ डायरेक्ट पिक्चर को उठा लाएगा वहां से, मतलब वो फॉर्म डेटा आ रहा है, फॉर्म डेटा से पिक्चर खींच के ले आएगा। समझ में आ गया? ये चीज समझ में आया? ठीक है, तो जब ये चीज समझ में आ गया तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम लोग। यहाँ पे रिस्पॉन्स डाल दो, सॉरी पहले रिक्वेस्ट डाल दो, फिर रिस्पॉन्स डाल दो, फिर नेक्स्ट डाल दो, यहाँ पे असिंक लिख दो। ये तो हमारा पुराना रीति रिवाज है, मानना ही पड़ेगा, क्या करें, है ना। अब ट्राई कैच लगा दो, ये भी पुराना रीति रिवाज है, मानना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। कैच के अंदर ऐसे नेक्स्ट कर लिख के यहाँ पे एरर लिखना ही पड़ेगा हम लोग को, है ना। ये तो मतलब पुराने रीति रिवाज है। अब यहां से कॉन्स्ट यूजर का पुराना डेटा कहां से मिलेगा, तो यहां से मैं कॉन्स्ट लिख दूं, करेंट यूजर इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर। अब ये रिक्वेस्ट के अंदर यूजर कहां से आया, मिडिलवेयर से। हम लोग यूजर मिडिलवेयर में काम हो रहा है ना कुछ, तो वहां से यूजर आ गया हमारे रिक्वेस्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद अब करेंगे, यहां कर देंगे इफ द नंबर बी एक्स, यहां पे लिख दो इफ रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, फाइल होता है फाइल्स, होता है फाइल्स, फाइल। अगर रिक्वेस्ट की फाइल है तो फोटो इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट पिक्चर। यहां पे मेरे को डाउट हो रहा है, मतलब ये कोड मैंने शायद गलत लिख दिया, लेकिन नहीं ठीक है, अगर एरर आएगा तब देख लेंगे, नहीं तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं।
नॉर्मल रिक्वेस्ट डॉट फाइल कर दो। ठीक है, फोटो आ गई रिक्वेस्ट की फाइल से। ठीक है जी, यहां पे वही अपना पुराना इफ एल्स डाल दें। एक तो ये डाल देता हूं, प्यारा लगता है अपने को। अगर करंट यूजर नहीं रहा तो नहीं हुआ तो यहीं से रिटर्न भेज दो ना, यूजर नॉट फाउंड। फोटो को लेट कर लेते हैं इफ एल्स के बाहर, क्योंकि उसको बाहर भी इस्तेमाल करना है मेरे को। ठीक है, या फिर ऐसे करते हैं, कॉन्स्ट फोटो इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फाइल, गेट प्रोफाइल नहीं, डॉट फाइल, क्या कह रहे हैं, और यहां पे डाल दो इफ फोटो। अगर मेरे पास फोटो हुआ तब मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है। अगर मेरे पास फोटो हुआ तो अब मैं अपने फोटो को क्लाउडनरी पे अपलोड करूंगा, लेकिन क्लाउडनरी पे अपलोड करने से पहले फोटो को देख के समझना पड़ेगा कि फोटो के अंदर क्या है। ठीक है, जरूरी है समझना। तो कैसे समझे कि भाई फोटो के अंदर क्या है क्या नहीं है? तो अभी मैं यहीं पे एक कंसोल डाल देता हूं। है? ठीक है, ये मेरा बैकएंड यहां पे चल रहा है एकदम तगड़क तगड़क, फटाफट फटाफट। समझने के लिए यहां पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। मैं यहां पे गया, स्टीव जॉब्स भैया को बुलाया। एक बार मैं अपना यह भी खोल लूं कि सब कुछ यहां ठीक चल रहा है कि नहीं। ठीक है, सेव डेटा पे क्लिक किया, कुछ तो हुआ है ना, कुछ तो हुआ। बैकएंड में आ गया अनडिफाइंड। क्यों भाई बैकएंड में अनडिफाइंड क्यों? रिक्वेस्ट की फाइल में कुछ नहीं आया। यहां से मैं पिक्चर ही भेज रहा हूं ना। हाँ? ये तो टोकन है। एक सेकेंड, अब दोबारा भेजते हैं। हाँ, अरे वो पिक्चर उक्चर वाला हम लोग बैकएंड में ही उसको कर लेंगे, कि अगर किसी ने फोटो अपलोड नहीं करी है ना तो हम बैकएंड में ही वो कर देंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या आया डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट और समझने वाली बात है। डेटा देखो आया, एक फाइल नेम आया कि पिक्चर है फाइल का नाम, ओरिजिनल नेम उसका था न्यूज लेटर ये फलाना ढिमकाना जो भी था। ठीक है, इनकोडिंग 7 बिट की इनकोडिंग है, इमेज ये जेपीजी के फॉर्मेट में है, और ये बफर में ये दिख रहा है डबल एफ, ये वो हेक्साडेसिमल कोड टुकड़ों टुकड़ों में, यही फोटो है हमारी। जो बफर के अंदर कोड लिखा हुआ है यही आपकी फोटो है। अब इसी फोटो को मुझे टेक्निकली थोड़ा सा अपडेट करके इसी फोटो को लिख देना है। तो कुछ कोड है उसको हम लोग अब लिखेंगे इसके लिए। कंसोल लॉग हटा दूं अब मैं यहां से? फोटो तो आ गया ना बैकएंड में, चलो भैया हटा दो, इसको भी भैया हटा दो। अगर मेरे पास फोटो है तो सबसे पहले मैं कॉन्स्ट बना के इसका बेस 64 वेरिएंट लिखूंगा, और उसको लिखने के लिए मैं कुछ यूज करूंगा बफर डॉट फ्रॉम फोटो डॉट बफर। फोटो के बफर में आ रहा था ना कुछ,
बफर छोटा बी, ठीक है। डॉट टू स्ट्रिंग बेस 64, ठीक है। एंड नेक्स्ट बनाएंगे हम लोग डेटा यू आर आई विल बी इक्वल टू बैकटिक। ये कोड 2-3 बार कर लोगे ना तो फिर ध्यान हो जाएगा, ध्यान मेरे को भी नहीं है, मैंने भी लिख के रखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पे हम लोग एक वेरिएबल डालेंगे अपना फोटो का माइम टाइप। अरे यार, माइम टाइप, ये माइम टाइप दिखा है, माइम टाइप, फिर डालेंगे सेमीकोलन, फिर लिखेंगे बेस 64, फिर डालेंगे हम लोग कॉमा, फिर हम लोग डॉलर साइन डाल के अपना B64 वाला वेरिएबल को कॉल कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से मेरा डेटा का यूआरआई बन जाता है। और अभी मैं इस दोनों चीजों को कंसोल डॉट लॉग, ये बहुत बड़ी स्ट्रिंग बनती है, बहुत बड़ी, तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग नहीं दिखाया जा सकता, तो मैं सिर्फ करता हूं डेटा का यूआरआई डॉट स्लाइस 0,100, सिर्फ पहले 100 कैरेक्टर इसी में प्रिंट करवा रहा हूं, ठीक है। बहुत बड़ी फाइल बन जाती है ये, इसीलिए। चलो दोबारा से अब यहाँ पे फोटो भेजो एक किसी का। ये देखो इसने कुछ बनाया है यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ बनाया ना, यहाँ पे डेटा इमेज है, जेपीजी है, बेस 64 इसका ये है, ठीक है। इसका एक बार सिंटेक्स चेक कर लेता हूँ, ये सिंटेक्स ठीक तो है ना, क्योंकि मुझे आगे काम करना है, तो सिंटेक्स चेक करने के लिए एक बार यहाँ पे डाल देते हैं, चेक करो भाई सिंटेक्स ठीक है, ये मत कहियो। अरे पहली बार सही बोला है, नहीं तो हर बार कहता है स्लाइटली एरर, स्लाइटली एरर। चलो यहाँ पे हो गया, ये समझ में आया यहाँ तक, या ये भी नहीं समझ में आया? ये पार्ट हम लोगों ने क्या किया, ये समझ में आया कि जो हमारे पास बफर आया था ना, वो अजीबोगरीब सा स्पेस 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 वाला, उसको हमने बेस 64 में कन्वर्ट किया। और वो कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि बफर, आप बेस 64 में कन्वर्ट करने के लिए उठा लो बफर, फ्रॉम फोटो के बफर से बफर उठा लो, उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो बेस 64 के फॉर्मेट में, तो ये स्ट्रिंग करके कन्वर्ट करके इसके अंदर डाल दिया। और फिर हमने बोला डेटा का यूआरआई बनाना है, तो सबसे पहले लिख दो डेटा, फिर उसके बाद डेटा का टाइप लिख दो, फिर सेमीकोलन डाल के बेस 64 लिख के कॉमा लिख के वो बेस 64 की पूरी स्ट्रिंग लिख दो, मतलब ये इस फॉर्मेट में कुछ लिख दो। अब अगर इसको मैं खुला छोड़ दूं ना, तो ये बहुत बड़ी स्ट्रिंग प्रिंट होके आ जाएगी यहाँ पे, तो इतनी बड़ी स्ट्रिंग यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट नहीं करनी है, इसलिए हम लोगों ने ये चीज ऐसे हम लोगों ने कर दिया। इज दैट क्लियरली अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन? लास्ट में बैठे हैं जो बच्चे, उनको समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। तो ये हमारा बेस 64 कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे अब हम करेंगे मजे, ठीक। अब हम लोग करेंगे मजे, यहाँ पे दो चीजें इंपोर्ट करेंगे। एक इंपोर्ट करेंगे हम अपना क्लाउडनरी, और जिसके एंड में यहाँ लिख देंगे क्लाउडनरी डॉट जेएस, और एक इंपोर्ट करेंगे हम अपना यूजर मॉडल डॉट जेएस से, ठीक है। क्लाउडनरी को इंपोर्ट कर लिया और यूजर को इंपोर्ट कर लिया। अब देखो, अब तुम बस देखते जाओ, इसको कर दो अवेट क्लाउडनरी डॉट अपलोडर डॉट अपलोड। क्या अपलोड कर दो? डेटा का यूआरआई, कॉमा,
कहां अपलोड कर दो? तो FOLD फोल्डर, आप यहां पे फोल्डर की लोकेशन लिख दो। अब फोल्डर का लोकेशन हम लोग बना लेते हैं, एक फोल्डर इवेंट इवेंट प्लानर पिक्चर्स। ठीक है, विड्थ कितनी रख दी जाए इसकी? क्लाउडनरी की हम लोग विड्थ वगैरह भी डिफाइन कर सकते हैं। चलो विड्थ वगैरह डिफाइन करनी है तो कर दो, नहीं करनी है नहीं करो। आप विड्थ वगैरह भी डिफाइन कर सकते हो कि भाई इतने से इतने की विड्थ हो। तो हम लोग इस केस में यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर रहे हैं ना, तो एक प्रोफाइल पिक्चर मैक्सिमम आपकी 500 पिक्सल से 500 पिक्सल की होनी चाहिए। तो WIDTH विड्थ में डालूंगा 500 पिक्सल, HEIGHT। हाइट भी डालूंगा मैं 500 पिक्सल, और क्रॉप भी कर देंगे इसको। ठीक है, अब इसको भी एक बार चेक करवा लेते हैं बड़े भैया से। बड़े भैया जी बताइए, ठीक है? टू माइनर इश्यूज। अच्छा, 500 500 नॉर्मल पिक्सल में नहीं भेजना, ठीक है नहीं भेजेंगे। कहाँ गुस्सा होता है आप? ठीक है ना? ठीक है, बढ़िया, एक नंबर चीज हो रही है। अभी तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी किसी बच्चे बालक, बूढ़े को? बूढ़ा तो है ही नहीं कोई। अब ये जो भी डेटा आएगा यहां से, ठीक है, ने क्रॉप करके फिल कर दिया ना, ऑटोमेटिकली छोटा मोटा करके उसको वहीं फिट कर देगा। हाँ, क्लाउडनरी पे 1 MB से ज्यादा की फाइल अपलोड नहीं होती है फ्री वर्जन में। और क्लाउडनरी खुद डिफाइन करके आपको, अगर जहां पे आपको छोटी पिक्चर चाहिए होती है ना, क्लाउडनरी ऑटोमेटिक आपको छोटी पिक्चर लाके दे देता है। बड़ी चाहिए तो वो ऑटोमेटिकली बड़ी पिक्चर लाके दे देता है, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। केबी डिफाइन करो, ये डिफाइन करो, वो डिफाइन करो। और दूसरी चीज, ये वेब पी फॉर्मेट में डेटा रखता है, तो जो डेटा 1 1 MB का होगा, वेब पी में वो 100 KB का भी नहीं होता। आपका 10 टाइम्स कंप्रेशन हो जाता है वेब पी में, तो उतनी टेंशन नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है ये बात सबको? ठीक है, अब यहां पे मैंने एक CONST कॉन्स्ट बनाया। ये फोटो वाला ही कॉन्स्ट था ना? इसके अंदर पहले मैंने किसको डाल रखा था? इसको लेट कर दो जरा को। फोटो के अंदर पहले रिक्वेस्ट की फाइल डाल रखी थी ना मैंने। फोटो 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 नहीं, इसको कॉन्स्ट ही रहने दो। बैकेंड में डेटा मेरा पिक्चर के अंदर जा रहा है, फोटो फोटो पिक्चर ले लो। चलो, एक लेट करके पिक्चर बना ली हमने, और यहां पे हम लोग करेंगे कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू, जो भी डेटा आएगा इस रिजल्ट के अंदर आएगा, और यहां पे कर देंगे हम लोग पिक्चर इज इक्वल टू रिजल्ट का सिक्योर यूआरएल। अब ये कहोगे सिक्योर यूआरएल क्या चीज है भाई? तो देखो, जब भी आप क्लाउडनरी में कोई फोटो अपलोड करते हो ना, तो क्लाउडनरी आपको एक सिक्योर यूआरएल देता है कि भाई आपकी फोटो अब इस यूआरएल पे है। मतलब जैसे हम लोग गूगल ड्राइव पे कोई भी चीज अपलोड करते हैं, तो गूगल ड्राइव हम लोग को क्या दे देता है? एक इमेज दे देता है ना, कि भाई इस इमेज पे आप लोगों ने काम करनी है, तो वो इमेज ही हमारे काम में आती है। तो उसी तरीके से यहां पे हमें
सिक्योर यूआरएल मिल जाता है, और वो सिक्योर यूआरएल हमारे को लिंक की तरह काम करेगा। उस लिंक को जहां जहां डालेंगे वहां पे ऑटोमेटिक फोटो आ जाएगी। आप कहोगे सर तो सेम चीज हम लोग गूगल ड्राइव के साथ ही क्यों नहीं कर सकते? तो गूगल ड्राइव आपको ऑटोमेटिकली, ये एक तरह से हम लोग यहाँ पे पूरे की पूरी फंक्शनैलिटी को ऑटोमेट कर रहे हैं ना। गूगल ड्राइव आपको ये पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी को ऑटोमेट करने की अथॉरिटी नहीं देता है। समझ गए? हालांकि बाकी चीजें आप लोग को अथॉरिटी दे देती हैं, गूगल ड्राइव आपको नहीं देता है, क्लाउडनरी आपको देता है, इसलिए हम लोग को ऐसा करना पड़ रहा है। मजबूरी है, मतलब जानबूझ के नहीं कर रहा हूं मैं कोई भी चीज, मजबूरी है मेरी भी, क्या करूं। ठीक है। चलो, अब पिक्चर के अंदर मेरी ये रिजल्ट का सिक्योर यूआरएल आ गया। ठीक है। अब देखो, ये इसके अंदर ट्राई कैच नहीं लिखा है क्या मैंने? अच्छा है तो ये इफ के अंदर ही फोटो लिख दिया पिक्चर। अरे इफ के अंदर नहीं लिखना था ना इसको। मैं कंट्रोल एक्स हो जा। अरे हाँ, इसको तो यही लिखा जाएगा। अब यहां पे चलो कॉन्स्ट कर दो अपडेटेड यूजर इज इक्वल टू अवेट के साथ फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट। ठीक है। मैंने यूजर के अंदर लिख दिया फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट। तो आईडी कहां से मिल जाएगा मेरे को? ये करंट यूजर से आईडी मिल जाएगा। चलो ना फिर वैसे ही कर दो। तो पहली चीज में क्या डाल दो इसके पास? एक मिनट, ये गलत गलत लग गया। यहां पे लिख दो करेंट यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी, कॉमा डाल के अब क्या क्या अपडेट करना है? फुल नेम इज इक्वल टू, फुल नेम खाली लिख देंगे। अरे फुल नेम वगैरह हम लोगों ने नहीं उठाया ना, फुल नेम वगैरह भी उठाओ। ये चीज करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हो सकता है, देयर आर पॉसिबिलिटी कि यूजर क्या करे, जब अपडेट कर रहा है तो अपना नाम भी अपडेट कर सकता है, अपडेट कर रहा है तो अपना फोन नंबर भी अपडेट कर सकता है, या अपनी फोटो भी अपडेट, मतलब तीनों में से कोई भी चीज अपडेट कर सकता है वो, है ना। तो अब ध्यान से इस लॉजिक को समझना। अगर यूजर ने फुल नेम और फोन अपडेट किया तो ठीक है, नहीं तो किया तो पुरानी ही वैल्यू आ जाएगी, तो वही वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। फुल नेम में वही आ जाएगी, ईमेल में, ईमेल में तो है नहीं, फोन के अंदर वही वैल्यू आ जाएगी। और फोटो, फोटो के अंदर क्या आएगा? पिक्चर, एम्प्टी कर दो। नहीं, कुछ नहीं, यहां पे पिक्चर कर दो। और अगर पिक्चर नहीं मिला तो करेंट यूजर, अरे आजा सजेशन यार, क्यों डॉट फोटो।
अरे जो पहले से उसके अंदर फोटो डाला हुआ है वही फोटो डाल दो। ठीक है, पहले से उसमें फोटो का एक लिंक डाला होगा ना। अगर फोटो है, पिक्चर है तो ठीक है, नहीं तो जो पुरानी फोटो वही डाल दो, ज्यादा क्या सोचना। ठीक है। और अब इतना करने के बाद यहां पे कर दो कॉमा, न्यू को ट्रू। अपडेट करने के लिए जरूरी होता है ये। ठीक है, ये लॉजिक समझ में आया ये वाला। अगर पुराना फोटो नहीं होगा तो नया वाला फोटो डल जाएगा। ये सिक्योर यूआरएल हमें वहां से मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो सिक्योर यूआरएल मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब जब सब कुछ हो ही गया तो रिस्पॉन्स भी भेज देते हैं। डेटा के अंदर क्या भेज दूं? अपडेटेड यूजर। डेटा डेटा के अंदर भेज दो ना अपडेटेड यूजर। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। चलो यार, फिर तो बहुत समझदार हो तुम लोग। अब आ जाओ यूजर एडिट के अंदर। अब देखो, यहां पे मैंने कर दिया टोस्ट का सक्सेस डेटा का मैसेज, और साथ में कहां गए भाई साहब, ये सेट यूजर डेटा, ये इसके अंदर भी होएगा, यहां पे भी हो जाएगा, है ना। नहीं भी करोगे तो भी नेविगेट हो ही रहे हैं हम। ठीक है, और यहां पे लोडिंग को मैंने ट्रू किया था। अगर सब कुछ ठीक रहा या कुछ खराब भी हुआ या कुछ भी हुआ तो फाइनली में सेट लोडिंग को कर देंगे फॉल्स। ठीक है, अब नीचे आ जाओ थोड़ा सा। ये जो सेव डेटा लिखा है ना मैंने, जो सेव डेटा लिखा है इसको मैं करूंगा कंट्रोल एक्स, यहां पे लगाऊंगा एरर, यहां पे लगाऊंगा लोडिंग क्वेश्चन मार्क। अगर लोडिंग हो रहा है तो डबल कोट्स में लिखूंगा सेविंग डेटा 1 2 3, और दूसरे केस में लिखूंगा सेव डेटा। लो जी, हो गया काम। अगर लोडिंग है तो सेविंग डेटा, डेटा सेव कर रहा हूं। अगर लोडिंग फॉल्स है तो सेव डेटा, कि मतलब कुछ काम नहीं हो रहा है वहां पे सेव डेटा का बटन नॉर्मल दिखेगा। सेविंग डेटा उल्टा हो गया क्या? अरे वो बैकएंड चल रहा था। तो राउट्स वगैरह देख लें, राउट ठीक है ना। यूजर अपडेट पुट लगा हुआ है, एपीआई फॉर्म डेटा। चलो ट्राई करते हैं, फोटो लगा देते हैं स्टीव जॉब्स की। डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, और यूजर डैशबोर्ड पे देखो मैं वापस आ गया, फोटो अपडेट हो गई। अब देखो मैं सिर्फ राज, अभी मैं सिर्फ नाम अपना अपडेट कर रहा हूं। ठीक है, सिर्फ राजवर्धन मौर्य कर दिया, सेव डेटा सेविंग डेटा हो गया। लो, फोटो नहीं चेंज हुई, पुरानी ही फोटो ओवरराइट हो गई। हाँ, ठीक है। तो आज हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया। अब इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं।